एक बच्चे के दिमाग में सवाल है, क्या कंपटीशन टफ होगा? जिस तरह से पेपर चल रहे हैं और पेपर अलग अलग आ रहे हैं, किसी में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज है कि मैम कट ऑफ कैसी जाएगी। साथ ही में हर एक बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जाऊँ, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। उसके बाद वो पूछते हैं सबसे ज्यादा कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ऑर्डर है क्या इसका। फिर उसके बाद हर एक बच्चा जानना चाहता है कि मैम अगर मैं जा रहा हूँ किसी कॉलेज में तो कौन कौन से कोर्स मुझे मिल जाएंगे, कौन से कोर्स बेस्ट रहने वाले हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जाऊँ, क्या कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, या अगर मैं सबसे डिमांडिंग यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा हूँ तो मुझे कौन से कॉलेजेस प्रेफर करने चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा। सो बेसिकली जब भी CUET एग्जाम की बात आती है तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स बच्चों के दिमाग में आते हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये वो टाइम है जिस समय बच्चा काफ़ी ज़्यादा बेविल्डर्ड होता है। अब चाहे वो बच्चा हो जो CUET 2024 का ड्रॉप लेकर के 25 का एग्जाम दे रहा हो, या फिर वो बच्चा हो जो कि अभी 12th अपीयर कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, थोड़ी बहुत अवेयरनेस थी और फिर वो एग्ज़ाम देने के लिए चलाया। तो हर एक बच्चे के दिमाग में सवाल है कि क्या कंपटीशन टफ होगा? जिस तरह से पेपर चल रहे हैं और पेपर अलग अलग आ रहे हैं, किसी में डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज है कि मैम कट ऑफ कैसी जाएगी, राइट। साथ ही में हर एक बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जाऊँ, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद वो पूछते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ऑर्डर है क्या इसका। फिर उसके बाद हर एक बच्चा जानना चाहता है कि मैम अगर मैं जा रहा हूँ किसी कॉलेज में तो कौन कौन से कोर्स मुझे मिल जाएंगे, कौन से कोर्स बेस्ट रहने वाले हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जाऊँ, क्या कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, या अगर मैं सबसे डिमांडिंग यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा हूँ तो मुझे कौन से कॉलेजेस प्रेफर करने चाहिए, राइट। और कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ किस बेसिस पर बनेगी। तो ये हर एक सवाल का जवाब आप खुद से ही निकाल सकते हो अगर आपके पास डायरेक्शन सही हो तो। सो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपकी जो कट ऑफ है वो इस साल की रहने वाली है और आपका कंपटीशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, या फिर इस साल आपको नॉर्मलाइजेशन में क्या सीन देखने के लिए मिल सकता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी। देखो, इस साल 13.5 लाख स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली रजिस्ट्रेशन करके आए CUET का, बट क्या 13 लाख या 13.5 लाख बच्चे बैठ भी रहे होंगे एग्जाम्स में? ऐसा पैटर्न हमेशा देखने के लिए नहीं मिला। 22, 23, 24 और 25 के बारे में बात करें, अगर आप 22 की बात करो तो अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख बच्चों ने भरा था फॉर्म, 9.5 लाख के आसपास बच्चे बैठ करके आए थे एग्जाम में। अगर मैं 23 के बारे में बात करूं, कंपटीशन बढ़ा, अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया, बट अगर आप देखोगे तो कंप्लीशन वाले प्रोसेस में 14 लाख के आसपास ही बच्चे गए थे और बैठने वाले तो कम ही हो गए होंगे उससे। 24 में भी अगर मैं बात करूं, 13.4 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया और बैठे सिर्फ 11.1 लाख। सो आपका पहला कंपटीशन यहीं पर ही कम हो जाता है, क्योंकि कोई बच्चा नीट के लिए चला जाता है, कोई बच्चा JEE के लिए चला जाता है। कई बार पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं बच्चों को, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाते हैं, अच्छा कॉलेज मिल जाता है, लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं करते सिंगल चाइल्ड की वजह से या कोई भी रीज़न की वजह से, तो अपने नियर बाय यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। सो यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 13.5 लाख बच्चे अगर बैठ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है ना, वैसे तो नहीं बैठेंगे, आप इतना मान के चलो अगर 13.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है तो अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख के आसपास बच्चे आपको दिख रहे होंगे जो एग्ज़ाम दे करके आए होंगे। अब उसमें भी आपको थोड़ी सी कटछट देखने के लिए मिलेगी। तो इस कंडीशन में आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए यूनिवर्सिटी कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन से कोर्स के लिए जाना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो फिर आप भले ही कितने भी अच्छे क्यों ना हो पढ़ने में, कितना ही अच्छा आपका रिजल्ट क्यों ना आया हो, आप कॉम्बिनेशन में सीधे बाहर निकाल दिए जाओगे, राइट। सो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो NIRF रैंकिंग के हिसाब से बेस्ट है। और मुझे आप लोग को ये बताना ज़रूरी है कि इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप ज़रूर जा सकते हो अगर आपका डिज़ायर्ड कोर्स आपको उसमें मिल जाता है तो, ठीक है। तो ये है आपकी यूनिवर्सिटीज़: DU, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 2024 के NIRF रैंकिंग को देखोगे तो DU की रैंक 6 है, JNU की 2, JMI की 3, BHU की 5 और AMU की 8, राइट। सबसे ज़्यादा अगर रजिस्ट्रेशन किसी के लिए देखने को मिलते हैं आपको तो वो है DU के लिए। 26 लाख एप्लीकेंट्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, यहाँ पर गए, है ना, 2024 में। इसके बाद BHU का था 8.4 लाख के साथ, फिर BBAU, ठीक है ना, BBAU इसके लिए भी बच्चा बहुत ज़्यादा जाता है तो 5.1 लाख एप्लीकेशंस देखने के लिए मिले। देन अमेठी नोएडा वाली 4.97 के साथ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए 4.8 लाख, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए 3.3 लाख, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए 2.6, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी देखने के लिए मिली, दैट इज अराउंड 2.4 लाख। और हरियाणा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा उसके लिए 2.3 लाख और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के लिए भी 2.3 लाख एप्लीकेंट्स थे। वहीं अगर मैं बात करूं JNU की और AMU की तो
JNU में 1.6 लाख, AMU में 1 लाख। ये इसलिए भी होता है बेटा क्योंकि CUET के थ्रू हर बच्चे को उसका डिजायर्ड कोर्स नहीं मिलता। अब जैसे JNU की ही बात कर लेते हैं, अगर आपको लैंग्वेज कोर्सेज के लिए जाना है, ठीक है, या फिर आपको जाना है सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए, तो आप JNU में जा सकते हो। सो ये लिस्टिंग है आपकी, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक कि सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किसके लिए रहे। तो अगर आप देखो तो DU इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हर एक बच्चा मतलब सपना देखता है, चाहे वो एक्सपोजर के मामले में हो, चाहे वो एकेडमिक के मामले में हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट के मामले में हो, हर मामले में इसको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी माना जाता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्रेज BHU का है, राइट। तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग DU। अगर आप DU के लिए जा रहे हैं और आप साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा DU का भी पोर्टल ओपन होगा। तो आप ये कॉलेजेस मिस मत करना अगर आप साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से हो तो। साइंस वाले बच्चे मतलब मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज मिरांडा, हिंदू, हंसराज, सेंट स्टीफन, किरोरीमल और रामजस। साइंस स्टूडेंट्स में बहुत डिमांडिंग रहता है। कॉमर्स के लिए तो बहुत वेल नोन है DU, आपका SRCC, हंसराज, LSR और रामजस कॉमर्स कोर्सेज और मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए बेस्ट माना गया है। ह्यूमैनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, सेंट स्टीफन, मिरांडा, LSR, हंसराज, जीसस एंड मैरी। हिंदू भी डिमांडिंग रहता है बट इनके ज़्यादा चर्चे आपने सुने होंगे, राइट। सो ये आपकी लिस्ट में कहीं भी बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं DU के लिए तो इनको ज़रूर से ज़रूर प्रेफर करिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कोर्सेज की, तो कोर्सेज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको जाना चाहिए और डिमांडिंग है और कौन से कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिल जाएंगे वो भी देख लीजिए। साइंस कोर्सेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी भी बहुत डिमांडिंग रहता है, ऑल्दो कट ऑफ कम जाती है DU की। कंप्यूटर साइंस की बात करें, स्टैटिक्स की बात करें, बीटेक की बात करें, है ना, ज्योग्राफी की बात करें, लाइफ साइंसेस की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, ये डिमांडिंग कोर्स है साइंस के। वही अगर आपके पास PCM है, लैंग्वेज तो ज़रूरी है, 30% मार्क्स तो आपको चाहिए। आप DU BHU के लिए जा सकते हो अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो। DU का भी हो जाएगा, BHU भी हो जाएगा अगर आपके पास दोनों कॉम्बिनेशन है तो। PCM और B, है ना, मतलब PCM वाले भी जा सकते हैं, PCB वाले भी जा सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए लैंग्वेज में 30% मार्क्स चाहिए होते हैं DU के लिए, बाकी BHU में तो PCM भी से हो जाएगा आपका। अगर आप मैथ्स के लिए जाना चाह रहे हो तो यहाँ पे अगर मैं DU की बात करूँ तो 2 लैंग्वेजेस 2 डोमेन से भी आपका हो जाता है, मैथ्स कंपल्सरी है। 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन से भी हो जाता है ना। BHU के लिए अगर आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए होगा, कंप्लीट PCM, है ना। और अगर आप GMI के लिए जा रहे हो तो आपको मैथ्स देना है, GMI में आपको अप्लाइड मैथ्स मिल जाएगा। बॉटनी जूलॉजी के लिए आपको PCB देना होगा, लैंग्वेज में 30% मार्क्स चाहिए होते हैं। DU और BHU में नहीं होता ऐसा, लेकिन DU के लिए आपको चाहिए होते हैं, तो उसमें से मैंने लैंग्वेज इंक्लूड किया हुआ है। वही अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए जाओगे तो 2 लैंग्वेज PCM का मतलब यही है, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन के कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो और 1 लैंग्वेज 3 डोमेन के साथ कॉम्बिनेशन में भी जा सकते हो DU में। बाकी BHU में आपके पास आपका PCM है। स्टैटिस्टिक के लिए जाएंगे तो 2 लैंग्वेज 3 डोमेन्स 1 मैथ्स कंपल्सरी। तो समझ रहे हो ना, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन के साथ भी जा सकते हो और 1 लैंग्वेज 3 डोमेन के साथ भी जा सकते हो, वो ऑप्शनल दिया हुआ है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है DU, BHU और AMU में भी। AMU में बायो और मैथ्स दोनों के साथ जा सकते हो आप। बीटेक के लिए आपको GAT, लैंग्वेज, मैथ्स का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है, PCM में मैथ्स कंपल्सरी, तो आप DU, BHU, कर्नाटका और पंजाब में जा सकते हैं। लाइफ साइंसेस की अगर बात करेंगे तो PCB प्लस लैंग्वेज आपको चाहिए, ठीक है ना, DU के लिए। मतलब DU में समझ लो लैंग्वेज में साइंस कोर्सेज के लिए 30% मार्क्स चाहिए होते हैं। एग्रीकल्चर की बात करोगे तो PCM, PCB, BCA के लिए आप जा सकते हो। BCA में यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और A से एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, तो आप एग्रीकल्चर कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो इन BHU। वहीं अगर आप बात करोगे हमारे कॉमर्स कोर्सेज की तो इसमें BCom ऑनर्स सबसे पॉपुलर है, फिर BCom प्रोग्राम, BBE भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है, BMS, BBA, FIA ये भी बहुत डिमांडिंग कोर्स है, ये भी सबसे डिमांडिंग रहता है और BWork कोर्सेज भी काफ़ी डिमांडिंग है। तो अगर मैं BCom ऑनर्स की बात करूँ, आपके पास 1 लैंग्वेज है, 3 डोमेन है और 1 GAT है, तो आप DU, BHU दोनों के लिए ही एलिजिबल हो, ठीक है, क्योंकि आपका GAT रिक्वायरमेंट पड़ जाता है आपको BHU में स्पेसिफिकली। अच्छा, डोमेन्स में ना अकाउंटेंसी और मैथ्स ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर DU। 1 लैंग्वेज 3 डोमेन GAT से आपका काम चल जाएगा DU में, BCom प्रोग्राम के लिए भी। 1 लैंग्वेज मैथ्स और GAT के साथ आपको DU मिल जाएगा BBE में। यहाँ BMS में जाओगे फिर 1 लैंग्वेज मैथ्स और GAT चाहिए। BBFIA के लिए भी आपका सेम कॉम्बिनेशन है, 1 लैंग्वेज मैथ्स और GAT आपको चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो तो 1 लैंग्वेज मैथ्स और 2 डोमेन आपको चाहिए ही चाहिए। 1 लैंग्वेज मैथ्स 2 डोमेन और 1 GAT के कॉम्बिनेशन के साथ भी आप जा सकते हो। 1 लैंग्वेज मैथ्स और GAT के कॉम्बिनेशन के साथ भी आप जा सकते हो। तो DU, BHU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये तीनों में ही आप एप्लीकेबल हो जाओगे अगर आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा तो। नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो BWork की बात करते हैं हम यहाँ पे। देखो 2 लैंग्वेजेस लिखा हुआ, आपको लग रहा होगा 2, 3, 2, 5 और 1, 6,
है ना, अप टू तो हम मैक्सिमम 5 ही सब्जेक्ट्स ले सकते हैं ना, तो इसका मतलब ये बस 2 लैंग्वेज 2 डोमेन के कॉम्बिनेशन से भी आपको DU में एडमिशन मिल जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक GAT से भी कॉम्बिनेशन में मिल जाता है, तो इस वजह से मैंने 2 लैंग्वेज लिखा हुआ है। सो अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन है कि आपके पास 2 लैंग्वेज हैं 2 डोमेन है ना, या फिर एक लैंग्वेज एक GAT और एक डोमेन है ना, इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, या फिर एक लैंग्वेज 3 डोमेन है, तो आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, AMU, BHU और DU अच्छे हैं, डिमांडिंग कोर्स है, आप इसके लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे ह्यूमैनिटीज़ की, तो पोल साइंस सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है आपका। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये भी आजकल बहुत फेम में है। फिलोसफी, इंग्लिश, इसके लिए भी बच्चा बहुत ज़्यादा जाता है। ज्योग्राफी, BA जर्नलिज्म एंड मास कॉम और BA लैंग्वेजेस कोर्सेज भी आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं। 2 लैंग्वेज 3 डोमेन और एक GAT का कॉम्बिनेशन मैं आपको दे रही हूँ। आपको 6 का दिख रहा है, ये मैंने लिखा है ये आपको समझाने के लिए कि आप 2 लैंग्वेज 2 डोमेन के कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो और एक लैंग्वेज 3 डोमेन के कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा जो आपको हेल्प करेगा, और एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक GAT के कॉम्बिनेशन के साथ भी आप जा सकते हैं। तो DU BHU आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पे भी 2 लैंग्वेजेस आपको 3 डोमेन आपको एक GAT दिख रहा है ना, तो वहाँ पर आप ये समझ लेना कि DU में मैक्सिमम कोर्सेज में जहाँ पे मैंने 2 लैंग्वेजेस लिख रखी है, वहाँ पे 2 लैंग्वेज 2 डोमेन के कॉम्बिनेशन से भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, राइट। इको के लिए आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सामने अगर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी या फिर इंग्लिश के लिए आप देखते हो, ज्योग्राफी के लिए देखते हो, तो सेम कॉम्बिनेशन ही आपका चल रहा है, ठीक है ना। 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स, या फिर एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक GAT। इस कट ऑफ, इसके बेसिस पर कट ऑफ आपकी बनेगी। नेक्स्ट अगर आप जाओगे जर्नलिज्म के लिए, आपको एक लैंग्वेज चाहिए 3 डोमेन चाहिए, या फिर एक लैंग्वेज आपका हो एक डोमेन और GAT, ठीक है। या DU के लिए अगर आप बात करोगे तो सिर्फ एक लैंग्वेज और GAT से भी आपका हो जाएगा, या तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन हो या तो फिर एक लैंग्वेज आपका GAT हो। BA ऑनर्स लैंग्वेजेस के लिए जाओगे तो वही 2 लैंग्वेज 2 डोमेन DU के कॉम्बिनेशन में चल जाएगा, एक लैंग्वेज 3 डोमेन भी चल जाएगा, और एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक GAT के कॉम्बिनेशन से भी आप जा सकते हो। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जनरल टेस्ट या तो लैंग्वेज जनरल टेस्ट का कॉम्बिनेशन लेती हैं, तो जैसे मैंने ये कॉम्बिनेशन लिख करके दिया, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का ऐसा हो कि मैम मेरे पास तो सिर्फ 2 ही डोमेन्स है, मैंने तो 2 ही डोमेन्स लिए हुए हैं, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो 2 लैंग्वेजेस ले लें, 2 डोमेन्स के साथ जा सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो BLL भी एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स रहता है। अगर आप CUET के थ्रू जाना चाहते हैं तो BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और कर्नाटका, या फिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं अगर आप BLLB के लिए जा रहे हैं। तो कट ऑफ अच्छा जाता है इसका। मैं आपको एक बार थोड़ा सा BHU का वो दिखा देती हूँ कि किस तरीके का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें रिकॉर्ड होता है और किस तरीके से या किस बेसिस पर आपकी जो कट ऑफ है वो बनती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार BHU ही दिखाती हूँ। ये देखो, इस बार जो आपकी कट ऑफ बनेगी BHU की, वो इस बेसिस पर बनेगी BLLB के लिए। ये देखिए, आपको लैंग्वेज चाहिए होगा, ठीक है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई भी चल जाएगा, और एक GAT चाहिए होगा, तो आपकी 500 में से बनेगी। वहीं अगर मैं 2024 की बात करूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। आप खुद भी चेक कर सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, जैसे आपके नियर बाय कोई यूनिवर्सिटी और आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हो, तो आप उस यूनिवर्सिटी को भी चेक कर सकते हो कि इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रिकॉर्ड है। तो ये 2024 का है, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी सेक्शन पर जाती हूँ, मैं BHU ओपन करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि पिछले साल के बेसिस पर क्या आपकी कट ऑफ बनी थी। अगर ये ओपन हो जाता है तो चलो कोई नहीं, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, बट ध्यान रखिएगा कि ये जो कट ऑफ है आपकी, दिस वन 534 जनरल की, 493 OBC की, 433 SC की, 435 ST की और 520 EWS की, ये आपके 2024 के कॉम्बिनेशन पे अभी जो आपके मार्क्स बनेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड GAT, तो आपके 500 में से नंबर बनेंगे, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेटली मान करके चलो कि अगर आपको एडमिशन चाहिए है BHU में, तो आपके अप्रोक्सीमेटली, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 450 प्लस मार्क्स आपके हर हाल में होने ही चाहिए। फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ कुछ अदर कोर्सेज के लिए। जैसे अगर आप BA फिजिक्स की बात करोगे, है ना, तो आपको पता है PCM के बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनती है, PCM के बेसिस पर, ठीक है। तो आपका आउट ऑफ पहले 200 का था, तो 600 में कट ऑफ बनती थी। नॉर्थ कैंपस की 430 प्लस, साउथ की 340 प्लस, और आप ऑफ कैंपस की देख सकते हो, मतलब एक अच्छा ठीक ठाक आपको कॉलेज चाहिए ऑफ कैंपस का भी, तो भी आपको 260 प्लस मार्क्स लाने ही पड़ते थे, राइट। सो मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि अभी जो कट ऑफ बनेगी आपकी, अगर आप को पता हो या आप क्लियर हो उस चीज़ को लेकर के, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 250 मार्क्स है। तो अभी आपका 250 प्लस 250 प्लस 250 यानी कि 750 में से आपका स्कोर बनना है।
तो अगर यहाँ पर आपकी 430 प्लस कट ऑफ जा रही है तो आप इतना मान करके चलो 750 में से आपको कम से कम मिनिमम अगर अच्छा स्कोर करना है, नॉर्थ कैंपस का एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपको हर हाल में, ठीक है, 600 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। बाकी आप देख सकते हो केमिस्ट्री के लिए 410 प्लस लास्ट ईयर का रहा है, मैथमेटिक्स के लिए 710 प्लस रहा है क्योंकि 800 में से काउंट होती थी, अब 1000 में से काउंट होगी। तो अब ये मान के चलो अप्रोक्सीमेटली अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये जो आपकी कट ऑफ है इस साल की, अगर मैं 1000 की बात करूँ तो ये मैं DU की बात कर रही हूँ, 1000 में से आपको नहीं करके भी ना मतलब एटलीस्ट 880 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में अभी आपको मार्क्स चेंज होते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि कहीं पर पेपर आपका डिफिकल्ट आया है, कहीं पर इजी आया है, तो वो सारे मार्क्स को इक्वलाइज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। प्लस अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि BHU की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जूलॉजी और बॉटनी DU में एक अच्छा कोर्स माना जाता है आपका, लेकिन कट ऑफ बहुत कम जाती है। आप देख सकते हो मतलब बॉटनी की तो और कम चली जाती है, जूलॉजी से भी कम, 300 के आसपास में नॉन कैंपस मिल जाता है आपको, ठीक है ना। और लास्ट तक आते आते तो 250 भी गई है कई बार। जूलॉजी में 380 प्लस अच्छे, मतलब फर्स्ट लिस्ट में अगर आप बात करोगे, अच्छे कॉलेजेस की बात करोगे तो 380 प्लस कट ऑफ जाती है आपकी। सो ये जूलॉजी बॉटनी के लिए है। अभी आपका जो पेपर है वो PCB काउंट होगा, 750 में से काउंट होगा, तो आप अप्रोक्सीमेटली मान करके चलो कि आप 500 प्लस तो स्कोर करो ही करो अगर आपको कट ऑफ अच्छी ले जानी है तो। कंप्यूटर साइंस इज ऑल्सो अ वेरी डिमांडिंग कोर्स ऑफ DU, ठीक है। इसकी भी कट ऑफ आपकी मतलब आउट ऑफ 800 610 प्लस गई है। अभी आपका इसका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, तो उसकी बेसिस पर आपको जज करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, हर एक बच्चा चेक कर सकता है, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। अगर आपको इंडिविजुअली भी जा करके चेक करना है किसी भी साइट पर कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो मैं जा रहा हूँ कोर्स के लिए, तो उस कोर्स के बेसिस पर कितने में से आपका मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा और कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती है। तो लास्ट ईयर से आप कंपेयर कर सकते हो, दिस इज एस्टिमेटेड बेटा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स आपका बढ़ सकता है, कितना कम हो सकता है, दैट इज कंप्लीटली एंड टोटली बेस्ड ऑन देयर कैलकुलेशन, है ना। किस शिफ्ट में कितना बच्चा बैठा है, कितने पेपर का डिफिकल्टी लेवल किस बेसिस का रहा है, किसने कितना स्कोर किया है, ये सब उनके पास डेटा रहता है, ठीक है ना। तो क्लैरिटी एग्जैक्टली किसी को नहीं होती, तो एस्टिमेटेड ही जो भी बता सकता है वो एस्टिमेटेड ही बता सकता है आपको, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। मैं यहाँ पर आपको नीचे एक कोर्स दिखा देती हूँ BSc का। ये देखिए, ये मैथमेटिकल साइंस है आपका, ठीक है ना। अप्लाइड साइंस अगर आप देख रहे हो तो इस बेसिस पर ही आपका जो भी सीन रहने वाला है वो इसी बेसिस पर रहने वाला है। मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, पॉलीमर साइंस है, ठीक है। यहाँ पे होम साइंस है, जियोलॉजी है, ठीक है। आप देख सकते हो ये सारे के सारे कोर्सेज जो इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर बनाई हुई है। देखो यहाँ पे एक लैंग्वेज, ठीक है ना, और डोमेन सब्जेक्ट काइंडली रेफर टू लिस्ट योर लिस्ट भी। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर आप एक लैंग्वेज, एक मैथ्स, मतलब वही एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स, और यहाँ पे 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स के बेसिस पर जा सकते हो। तो अब आपकी जो कट ऑफ बन रही होगी वो कितने में से बन रही होगी, 1000 में से। तो 610 के आसपास आपका यहाँ का कॉम्बिनेशन रहे। अप्रोक्सीमेटली आप मान करके चलो 750 प्लस आपका, ठीक है ना, 750 प्लस लास्ट तक अगर आप देखोगे तो 750 प्लस आपको अराउंड देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा कॉलेज अगर आपको चाहिए तो कम से कम 880 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा 1000 में से फॉर DU, ठीक है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी अगर आप देखो, अब बीटेक की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही आपका कॉलेज है तो उसकी कट ऑफ अच्छी जाती है, ठीक है ना। तो ये मान के चलिएगा कि आपका DU में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कॉलेज मिलना है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपका BCom ऑनर्स का बहुत डिमांड रहता है बेटा। नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ ही आपकी जाती है 770 प्लस आउट ऑफ 800। तो अभी 1000 में से आप मान करके चल रहे हो ना, तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलो कि आपको हर हाल में 950 प्लस स्कोर तो करना ही करना है। इस बार मुझे लग रहा है कि कॉम्पिटिशन आपका थोड़ा सा बढ़ा है, तो आपको कट ऑफ कंपैरेटिवली लो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर और जो अकाउंट्स का पेपर है वो थोड़ा सा टफ देखने के लिए मिला है। BCom प्रोग्राम की कंपैरेटिवली लो जाती है, नॉर्थ कैंपस की 740, और अगर आप ऑफ कैंपस में जाना चाहते हो तो 650 तक देखने के लिए मिला है लास्ट ईयर का। तो अभी अगर आप 1000 में से अप्रॉक्सीमेटली मान के चलोगे तो इसमें भी कोशिश करिएगा आप 900 प्लस आपका स्कोर बन रहा होगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। BMS में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग रहते हैं, कंपैरेटिवली आपका थोड़ा सा लोअर ही जाता है अगर आप सीन देखोगे तो। अच्छा, BMS के लिए आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है,
सो BMS के लिए बी श्योर ऑफ दिस कि आपको कॉम्बिनेशन का आइडिया हो थोड़ा सा, और उस के बेसिस पर ही आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बन रहा होता है। सो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, ये है BMS का, दिख रहे हो ना आप, एक लैंग्वेज, मैथ्स और आपका GAT, दिख रहे हो ना। तो ये मान के चलो 750 में से आपका स्कोर बनेगा, ठीक है, 750 में से स्कोर बनेगा। तो अब ये वाला सीन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। 750 में से आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो, कोशिश करो कि 520-530 प्लस ही स्कोर आपका बन रहा हो। BBA FIA एक डिमांडिंग कोर्स है, इसमें भी आपका कट ऑफ अच्छा जाता है, ठीक है ना। BA इकोनॉमिक्स भी सबसे डिमांडिंग कोर्स रहता है, ये DU का इकोनॉमिक्स, उसमें भी आप देखो कट ऑफ अच्छी जाती है, 780 प्लस। नॉर्थ कैंपस की लास्ट ईयर अच्छे कॉलेजेस की, नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस की कट ऑफ 780 प्लस गई हुई है, सो इट्स गुड, ठीक है ना। अब इसी के साथ अगर आप देखोगे तो पॉल साइंस सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है, 760 to 790 आपका कट ऑफ रहता ही रहता है अच्छे कॉलेजेस का। तो आप ये मान के चलो कि अगर 1000 में से मैं बात करूँ तो 1000 में से अप्रोक्सीमेटली आपका 960-970 प्लस ही जाएगा, ठीक है ना। कंपैरेटिवली आपका यहाँ पर जो मार्क्स कम होते हुए आपको दिखाई देता है वो लैंग्वेज में ही दिखाई देता है और किसी में भी नहीं। सो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट वी विल एंड अप विद द सेशन। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और क्राइटेरिया रहता है और कौन से यूनिवर्सिटीज़ और कौन से कोर्सेज के लिए आपको स्पेसिफिकली जाना चाहिए, जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आजकल लैंग्वेज कोर्सेज सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है आपकी। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूँगी यहाँ पर, लेकिन आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है, ठीक है ना, जो आगे अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा है और वो ये सोच रहा है कि मेरे को आने वाले टाइम पर अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर CUET, सो आप ना अड्डा के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इफ़ यू वांट टू हैव इट यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। सो ये आपका ऑल कोर्सेज में आप जाओगे, UG PG एग्जाम्स में जाओगे, ठीक है ना, यहाँ पे तो आपको ये RM 2.0 बैच दिख जाएगा जो कि अड्डा का बैच स्टार्ट हो चुका है। सो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो अभी आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा है फॉर CUET 2026, so he or she can enroll in this batch and for maximum discount you can use one code also, that is 5484। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है या आप किसी भी तरह का सवाल पूछना चाहते हो या आपको किसी भी तरह के कोई भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हो अभी एग्जाम्स को लेकर के, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, है ना। दिस कॉस्ट ओनली 4678 रुपीज़ अगर आप डिस्काउंट के बाद इसको लगाते हो तो। और बाकी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे मेल कर सकते हो, माई मेल ID दैट इज़ rebecca.aga@adda247.com, ठीक है जी। चलिए, सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।